कार आप देख रहे हैं एडीएस भारत न्यूज़। आने वाले समय में छोटी सरकार यानी कि गाँव की सरकार के चुनाव होने हैं। इसी सिलसिले में एडीएस भारत न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई है कि हम ऐसे प्रतिभाशाली जनप्रतिनिधियों से मिलवाएं जो गाँव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं जिला हिसार के जिला परिषद के वार्ड नंबर 16 के उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश गंगवा जी के पास। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, आप जिला परिषद के चुनाव में उतरे हुए हैं। आपने ये पीछे देख पा रहे हैं, रथ भी तैयार किया हुआ है और जोरों शोरों से अपना प्रचार जुटे हुए हैं। तो आप अपने इस वार्ड में सबसे प्रमुख समस्या क्या देख पाते हैं? गाँव की तो ये समस्या तो गाँव में ये जैसे छोटे काम होते हैं, नलका लगवाना या किसी का राशन कार्ड बनवाना या इसको राशन नहीं मिलता, ये ही गाँव की जो पंचायती की समस्या आती है और इसमें हम पूरी भागीदारी निभाएँगे। ये समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, जैसे पानी की निकासी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, या और कोई जैसे रोजगार की समस्या है, तो वो भी तो समस्याएं हैं। समस्या है लेकिन वो समस्या बड़ी लेवल एमएलए, एमपी के में चली जाती है। ये जो हमारे जो जिला परिषद में आती है, जैसे किसी को राशन कार्ड का हो गया काम हो गया या कोई गली का हो गया या नलके पानी का हो गया या कोई थोड़ा बहुत निकासी में आ गया पानी की, गंदी पानी का या छोटा-मोटा काम करना हम सेवा में रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, आप कितने दिन से इस क्षेत्र में जिला परिषद के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर कितने दिनों से सक्रिय हैं? मैं लगभग कम से कम मेरे को 1.5 साल हो गया मैं लगातार से जब पीछे जो इन सरपंचों ने अपना वापसी लिया था, तो उससे पहले मैं पिछले दिसंबर से ही लगा हुआ हूँ। यानी कि 1.5 साल के लगभग हो गया मैं लगातार इसी में अपना ये बना रखा है रथ। इसी के तहत मैं गाँव में 5-6 गाँव में 4 दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन हर गाँव में छोटा-मोटा काम हो या किसी का मिलनसार हो, ब्याह-शादी हो या किसी की मरकत में हो या और कोई काम हो छोटा-मोटा, तो इसलिए मैं जाता रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, आप बीजेपी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आपने सरकार आपकी सरकार भी है पिछले 7 साल से हरियाणा के अंदर। तो आपने क्षेत्र में सरकार की तरफ से ऐसे कोई कार्य करवाए हों जो मौखिक या प्राथमिक रूप से जो बड़े कार्य या आपने छोटे कार्य, जो भी आपने कोई सरकार की तरफ से कोई आपने ऐसा सहयोग लिया हो? सरकार से तो गाँव में जैसे अपने गाँव में पंचायत है, पंचायत को जैसे कोई गलियाँ की खेतां की गलियाँ में ग्रांट दिला दी या कोई गाँव में डिस्पेंसरी है उसमें वो सहायता करवा दी। अस्पताल है, अस्पताल में चेंज करवा दिया। 1-2 बैंकिंग ही गंगवा में वो चेंज करवा दिया, नई बिल्डिंगें बनवा दी। स्कूल में जैसे 5-10 कमरे इसमें गर्ल्स स्कूल में बनवा दिए, 5-10 सरकारी स्कूल में +2 का स्कूल था उसमें बनवा दिए। और कई मतलब जो दिखती है ना, तो उसी की तरफ से हम काम करने के लिए हम तैयार रहते हैं। और तो डॉक्टर साहब, आप ये बताओ, आप बीजेपी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो अगर बीजेपी चुनाव अपना सिंबल पे लड़ती है, तो क्या पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या पार्टी आपको टिकट देगी? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं 1987 से पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ और 90 में कृष्ण रेणुआ जी की टिकट लेके आए थे। उस टाइम हमने वोट डालना शुरू किया था। जब से लेकर इस पार्टी के मैं कार्यकर्ता हूँ और सेवा करता रहूँगा। जो पार्टी अगर मेरे को टिकट देती है, पार्टी सिंबल पर लड़ती है, तो मेरा अगर पार्टी मुझे जो चाहे यूज़ करे तो मैं पार्टी के लिए मैं तैयार हूँ। वो पार्टी का काम है। तो आप अगर पार्टी आपको मान लो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है, तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? वो टाइम पर देखा जाता है कि लड़ना इलेक्शन है लड़ना या पार्टी टिकट देनी या नहीं देनी, उस पर तो टाइम पर ही निर्भर होगा। जो गांव कहेगा, 5-7 गांव कहते हैं, जो वर्कर कहेंगे हाँ या ना, वर्कर ही डिसीजन करेंगे, मैं नहीं कर सकता। तो आप अब प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपने देखा कि आपके गाँव से भी बहुत उम्मीदवार हैं और अन्य गाँव से भी, जैसे कैमरी है, डाबड़ा है, उधर से भी उम्मीदवार हैं। तो आप अपने मुकाबले में सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? मुकाबला तो जैसे ग्राउंड में आते सभी पहलवान होते हैं लेकिन मौके पर आके कौन सा खिलाड़ी दाव मार दे टाइम पे, वही बड़ा हीरो होता है।
फिर भी जैसे डॉक्टर रामवीर डाबड़ा है, उन्होंने भी अपने मुकाबले में मनोज टाक माही को माना है। बोले जी मनोज टाक माही को मैं मुकाबले में मानता हूँ। तो आप अपने लेवल पे किसको मुकाबले में देखते हैं? मैं केमरी गाँव के राजू जो चेयरमैन है हरडू, उसको मानता हूँ। राजू बंटी हरडू। बंटी हरडू, उसको मैं मानता हूँ। और तो मेरे निगाह में तो मैं नहीं आता। और देखो इलेक्शन कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, उसको बाद का पता चलेगा। मैं बंटी को मानता हूँ तो हाल फिलहाल। आपके गाँव में भी काफ़ी उम्मीदवार हैं, तो आपके गाँव में आप किसको जैसे देखते हैं, अभी अपना कितना आधार मजबूत पाते हैं? मेरा आधार गाँव है। पूरा गाँव। पूरा गाँव मेरा आधार है। और मैं ये बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं इनके ताऊ को जिताएँगे, इनका दादा को जिताएँगे, ये छोटे बच्चे आजकल 11 हैं, ये फिर लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो ताऊ ताऊ ही होता है, दादा दादा ही होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। भई छोटे बच्चों के मन में भी आपके प्रति विचार अच्छा है। यानी आप छोटे-छोटे बच्चों के मन में भी बसे हुए हैं और इसीलिए डॉक्टर साहब ने आज ये देखो अपना रथ प्रचार से पहले या चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अपना रथ तय करवा दिया और अपने क्षेत्र में पूरा ज़ोरों-शोरों से प्रचार में अकेले या साथ में किसी को लेकर प्रचार करते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि अगर जीते बाद में जो जैसे कि कोई गाँव में काम होगा, कैसा ही होगा, अगर सरकार ग्रांट दे देगी तो भी ठीक है, नहीं तो मैं मेरे पल्ले से लगा के समाज सेवी का काम, तो जो भी कहेगा ना भी ये काम ज़रूरी है, वो करने के लिए मैं मेरी पॉकेट से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ एडीएस भारत न्यूज़ के साथ अपने विचार साझा किए। हम आपका बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव जीत कर आएँ और क्षेत्र के विकास के में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप देख रहे हैं एडीएस भारत न्यूज़। आगे भी हम इसी मुहिम के साथ आपको जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।